हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9 होमी भाभा। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में भारत में परमाणु शक्ति की प्रेरणा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन एवं उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें परमाणु शक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग का भी प्रकाश डाला गया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। विज्ञान विशेष ज्ञान को कहते हैं। यह क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों के ठोस उत्तर देता है। जैसे परमाणु क्या है, परमाणु कैसे तोड़ा जा सकता है, परमाणु विस्फोट क्यों खतरनाक होता है आदि। आखिरकार परमाणु है क्या? परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे तोड़कर और छोटा नहीं किया जा सकता। यदि उसे तोड़ा गया तो विस्फोट करेगा, जिससे ढेर सारी शक्ति पैदा होगी। यह शक्ति अब तक की प्राप्त शक्तियों से बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। मानव शक्ति से चाहे तो संसार नष्ट कर दे, चाहे तो संसार में खुशहाली की बहार ला दे। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा नगर पर अमेरिका ने एक अणु बम गिराया। सारा नगर विलीन हो गया, जलकर राख हो गया। ऐसा ही एक बम नागासाकी पर भी उसने गिराया। जापान की भूमि से वह नगर ही उड़ गया। अब तक ये 2 अणुबम ही बरसाए हैं और उनसे सारी दुनिया कांप गई। संसार के कई विकसित देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन आदि के पास उनसे भी शक्तिशाली बम हैं, लेकिन वे भूलकर भी इनका प्रयोग नहीं करना चाहते। यदि इनमें से एक बम भी गिरा दिया गया तो यूरोप के कई छोटे छोटे देशों का अस्तित्व संसार के मानचित्र से समाप्त हो जाएगा। किंतु संसार में कई वैज्ञानिकों ने अणुशक्ति के सदुपयोग का पता लगाया। रोम के एनारिको फर्मी ने अमेरिका के शिकागो नगर में संसार की प्रथम अणुभट्टी लगाई। यहीं से शिकागो को काफी बिजली मिलने लगी। हमारा देश अणुशक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में करने के लिए कृत संकल्प है। भारत सरकार इस शक्ति द्वारा जनता में खुशहाली ला सकती है। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस रचनात्मक यज्ञ के आयोजक थे और मुख्य पुरोहित थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के स्वतंत्र होते ही परमाणु शक्ति आयोग का गठन हो गया था। पंडित नेहरू आजीवन उसके अध्यक्ष रहे और भाभा सचिव। इस प्रकार दोनों महापुरुषों ने सम्मिलित प्रयास से भारत विश्व की परमाणु शक्तियों की बिरादरी का मान्य सदस्य बन गया। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को मुंबई के एक धनी पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री JK H भाभा मुंबई हाई कोर्ट के नामी बैरिस्टर थे। होमी बड़े प्रतिभाशाली, पढ़ने लिखने में उनकी गहन रुचि थी। मुंबई जॉन हाई स्कूल, एलिफिंस्टन कॉलेज और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में शिक्षा प्राप्त करके 17 वर्ष की अवस्था में वे इंग्लैंड गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में से 1923 ईस्वी में यांत्रिकी परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। 1934 ईस्वी में वहीं उन्होंने PhD की उपलब्धि प्राप्त की। 1926 से 1940 ईस्वी तक डॉक्टर भाभा विदेश में रहे और जब तक रहे अपनी प्रतिभा एवं लगन के कारण छात्रवृत्ति पाते रहे। अपनी खोज और अनुसंधान के सिलसिले में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के साथ मिलने जुलने तथा कार्य करने का अच्छा अवसर मिला। इटली के डॉक्टर फर्मी, जर्मनी के डॉक्टर पाली, इंग्लैंड के डॉक्टर क्रेमसे आदि वैज्ञानिकों ने इनकी योग्यता की प्रशंसा की। डेनमार्क ने भौतिकी के प्रोफेसर नील ब्रदर्स की प्रयोगशाला में तो उन्होंने काम ही किया। 14 वर्ष तक विदेश में रहने के बाद सन 1941 ईस्वी में डॉक्टर भाभा भारत लौट आए और बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भौतिकी के रीडर नियुक्त हुए। यहाँ कार्य करते उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें की। डॉक्टर भाभा को जो प्रसिद्ध और सम्मान इतनी कम उम्र में मिला, वह विरले को ही प्राप्त होता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 20 जनवरी 1997 ईस्वी को मुंबई के पास ट्राम्बे में डॉक्टर भाभा के मार्गदर्शन में परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। डॉक्टर भाभा आजीवन उसके संचालक रहे। उन्हीं की देखरेख में 3 परमाणु भट्टियां लगाई गई। भाभा परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों के पक्षधर थे। 1965 ईस्वी की लड़ाई के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि भारत बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम लागत पर परमाणु बम बना सकता है। उस युद्ध में अजेय
पैटर्न टैंक की जो धज्जियां उड़ाई गई थी उसके पीछे दुनिया भाभा के दिमाग का ही चमत्कार मानती है। किंतु डॉक्टर भाभा ने भारत को परमाणु बम न देकर परमाणु शक्ति दी है। उनकी योजना थी कि थोड़े समय में परमाणु से इतनी बिजली पैदा की जाए कि देश के सभी ऊर्जा संकट का सामना करना पड़े। खेती और उद्योग को इतना बढ़ाया जाए कि भारत संसार के संपन्न देशों में गिना जा सके। जनवरी 1966 स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण महीना साबित हुआ। पहले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हुआ और उसके 10वें दिन ही डॉक्टर भाभा का विमान दुर्घटना में देहावसान हो गया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा था, डॉक्टर भाभा के निधन से जो क्षति हमें हुई उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। शास्त्री जी की जगह कोई न कोई प्रधानमंत्री बन ही जाएगा, परंतु भाभा की जगह कौन पूरी करेगा।